आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना रामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में एडवेंचर बाइकिंग के शौकीनों के लिए एक बार फिर धमाकेदार इवेंट होने जा रहा है। 15 जून को रफ रोड रिवेल्स भोपाल डर्ट चैलेंज का आयोजन टोटल एरिना बैरसिया रोड पर किया जाएगा। इससे पहले भी यह इवेंट सफलतापूर्वक हो चुका है और हर बार शहर के युवाओं में इसकी खासी लोकप्रियता देखी गई है। बता दें इस इवेंट को देखने के लिए हजारों शहरवासी पहुंचेंगे। आयोजकों के अनुसार इस बार भी आयोजन का उद्देश्य सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और बाइकिंग में सेफ्टी गियर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों ने बताया कि आज राइडर्स के लिए प्रैक्टिस राउंड होंगे और कल यानी कि 15 जून को मुख्य मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां एमपी का हिल स्टेशन पंचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताया 3 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन आज दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और आज से 16 जून तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन उपस्थित रहेंगे, यानी अगले 3 दिन मध्य प्रदेश की पूरी सरकार पचमढ़ी से चलेगी और इस प्रशिक्षण वर्ग में एमपी के बीजेपी विधायकों, लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर 201 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में सांपों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां इनके काटने से राज्य में पिछले साल करीब 2500 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इसे स्थानीय आपदा घोषित कर दिया है। सरकार ने बचाव करने के लिए शहर के गांव तक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। देखा जाए तो बारिश के दिनों में सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक सांपों के प्राकृतिक निवास में पानी भर जाने से सर्पदंश की घटनाएं इस मौसम में बढ़ती हैं और इस दौरान सांप ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और मानव बस्तियों के नजदीक आ जाते हैं, जिसने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां गुना जिले में 8 बदमाशों ने एक महिला का अपहरण कर उसे जंगल में 2 घंटे तक बंधक बना के रखा। उस दौरान आरोपी सोनू भिलाला ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। आपको बता दें जहां पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गुना जिले के मयाना थाना के उमरी पुलिस चौकी के तहत 9 जून को घटी है। पुलिस के अनुसार सभी बदमाश पीड़िता के गाँव के से 4 किलोमीटर दूर सिमरौद निवासी हैं और अपराध के बाद सभी गांव में जाकर छिप गए। शिकायत के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शुरू करते अगली खबर की ओर, जहां गुरुवार शाम को तेज हवा और बरसात से गुल हुई बिजली आपूर्ति सामान्य होने से करीब 24 घंटे लग गए। इस दौरान कलेक्टर, कमिश्नर के सरकारी आवास भी अंधेरे से नहीं बच सके। रेजिडेंसी क्षेत्र में बिजली गुल होने के बाद आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठे। इसके बाद पता लगा कि क्षेत्र में 2 वर्षों से आला अधिकारियों की धमक के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस कार्यों के लिए कंपनी को शटडाउन लेना होता है। इस क्षेत्र में जिले और संभाग के उच्च अधिकारियों के निवास है। ऐसे में बिजली इंजीनियर को मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। लिहाजा ना लाइनों से सटे पेड़ों की छटाई हो सकी, न पुराने पुर्जे बदले जा सके और गुरुवार को बिजली जाने के बाद इन अधिकारियों ने अनुमति दे दी। बिजली मेंटेनेंस के लिए कंपनी शटडाउन ले सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी साजिश को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 स्थानों और राजस्थान के झालावाड़ में 2 स्थानों पर छापे मारे हैं। हिजबुल उत तहरीर संगठन से जुड़े लोगों पर यह एक्शन लिया गया है। इस दौरान एनआईए द्वारा कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए जाने की सूचना है। आरोप है कि ये लोग देश में सरकार को हटाकर इस्लामिक स्टेट की स्थापना की साजिश रच रहे थे। ये कमजोर वर्ग के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश का काम कर रहे थे। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रची जा रही थी। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां नवतपा जैसा तपना चाहिए था वैसा तप नहीं पाया, पर उसके बाद जून महीने में भी मौसम उतार चढ़ाव वाला रहा है और अब भी मौसम में बदलाव का दौर जारी है। जून की शुरुआत से ही बादल छाए हैं, साथ ही तेज गर्मी भी पड़ रही है। चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो मानसून की गतिविधियां तेज होने से आगामी 2 दिन के अंदर जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। खासकर छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है और इंदौर संभाग में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी करेगी। इसके लिए 19 जून के पंजीयन शुरू होंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस संबंध में मेरी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उधर मूंग खरीदी पर नेता प्रतिपक्ष मंगल सिघार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार किसानों की एकजुटता और हमारे लगातार संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जो अधिकारी मूंग की फसल को जहर बता रहे थे, वे आज उसी की खरीदी के आदेश देने को मजबूर हुए हैं। सरकार शुरू से ही मूंग नहीं खरीदना चाहती है, लेकिन किसानों की एकजुटता और हमारे प्रयासों ने अंततः भाजपा सरकार की नींद तोड़ी। सरकार जागी मूंग खरीदी को लेके, सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम मूंग खरीदेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को ये मुद्दा उठाया गया था, तो किसान परेशान हो रहे थे, लेकिन सरकार टाल रही थी मुद्दे को। लेटर लिखा गया मेरे द्वारा, जब सरकार ने शायद इस पे फिर विचार किया। इसी सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है। और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों के लिए पुनः अपनी आगामी फसल की तैयारी करें। सरकार आगामी फसल भी आपकी और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ रहेगी। तो खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के जनपद रोड पर स्थित सीसीएस बिल्डिंग में आग लग गई है और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आज का दिन बेहद खास है। दोपहर में ऐसे पल आएंगे जब आपकी परछाई पूरी तरह गायब हो जाएगी। इस खगोलीय घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है, जो साल में 2 बार दिखाई देती है। 14 जून को राजधानी भोपाल में यह दृश्य देखने को मिलेगा, जहां नेशनल अवार्ड विजेता विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि आज सूर्य राजधानी भोपाल के उत्तरी हिस्से में ठीक सिर के ऊपर होगा, जिसके चलते करीब 1 से 2 मिनट तक ऐसी स्थिति बनेगी जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की परछाई नजर नहीं आएगी। इसे जीरो शैडो डे कहा जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।